इस वीडियो को देखने से पहले एक रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज कर दो। द एमिनेंस इन शैडो के एपिसोड 15 के स्टार्टिंग में हम लोग कागनो को देखते हैं जो कि एक क्लॉक टावर पर खड़ा होकर नीचे लोगों को देख रहा होता है एंड वो सभी लोग बुशिन फेस्टिवल की तैयारी कर रहे हैं। फेस्टिवल में लड़ने के लिए फाइटर डिफरेंट जगह से भी आए हैं। वो काफी ज्यादा पावरफुल भी हैं और काफी मिस्टीरियस भी हैं। कागनो सभी को देखकर कहता है, तुम सभी का शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मुझे पता लग गया कि अब मुझे क्या करना है। इस फेस्टिवल में स्पॉन्सर्स, फाइटर्स, स्पेक्टेटर्स सभी लोग एक चीज देखने आए हैं और वो है एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ। कागनो कहने लगता है कि इस फेस्टिवल में हम सभी लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं ताकि हम लोग पता लगा सके सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है और मुझे पता है मुझे क्या करना है। मैं अपनी ओमिनेंट पावर को छिपाकर टूर्नामेंट के अंदर एंटर करूंगा और जब मेरे स्पेक्टेटर को लगने लगेगा कि मैं काफी कमजोर हूँ और मैं हारने वाला हूँ, तभी मैं अपने अपोनेंट को हराकर अपनी उन्हें पावर दिखाऊंगा और सभी स्पेक्टेटर को पता लग जाएगा कि मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। वो चिल्लाने लगेंगे कि आखिरकार ये बंदा कौन है। कागनो कहने लगता है कि ये मेरी लिस्ट के टॉप आइटम में से है जो कि मैं करना चाहता हूँ। और अब कागनो चिल्लाकर कहता है, टाइम आ चुका है, बड़ी लहर आ चुकी है, मैं उस पर राइड करने वाला हूँ। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कागनो गामा की शॉप पर आता है। गामा भी कागनो का वेलकम करने के लिए आगे बढ़ रही होती है, लेकिन हर बार की तरह उसका पैर अटक जाता है और वो नीचे गिर जाती है। और अब गामा खड़ी होकर कागनो से पूछते है कि मैं आपकी कैसे सहायता कर सकती हूँ। तो कागनो कहता है कि मैं भेष बदलकर बुशिन फेस्टिवल में एंटर करना चाहता हूँ। ये सुनकर गामा कहती है, आपको ऐसा क्यों करना है? जिस पर कागनो कहता है, माफ कर दो, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। ये सुनकर गामा कागनो को और क्वेश्चन नहीं करती है, बल्कि वो अपने सर्वेंट को कहती है, आइटम लेकर आओ। और अब सारे सर्वेंट काफी सारे कपड़े और काफी ज्यादा अलग चीजें ले आते हैं जिससे कागनो अपना भेष बदल सकता है। और अब गामा कागनो को एक क्रीम लगाने लगती है। कागनो पूछता है ये क्या है, जिस पर वो बताती है कि ये वो स्लाइम है जो कि हमने आपके विजडम का यूज करके एनहेंस करी है और जब ये मैजिकल एनर्जी से चार्ज होती है तब इसका टेक्सचर चेंज हो जाता है और ये एक असली ह्यूमन की स्किन की तरह लगने लगती है। ऐसा बोलने के बाद गामा कागनो के ऊपर वो क्रीम लगा देती है, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कागनो का चेहरा थोड़ा अलग सा दिखने लगता है। और अब नु आके कागनो को पूछती है कि आपको कैसा चेहरा चाहिए। कागनो कहता है, मुझे ऐसा चेहरा चाहिए जिससे कि मैं कमजोर लगूं। तो वो लोग कागनो को एक बंदे को रेकमेंड करते हैं जिसका नाम होता है मुंडेन मन। ये काफी ज्यादा लेजी है और डार्क नाइट है और इसके पास कोई भी स्किल नहीं है और 5 साल पहले इसकी नोबल फैमिली ने इसे घर से निकाल दिया था, जिसके कारण ये मर गया। कागनो को यह बंदा काफी पसंद आता है। कागनो कहते हैं सिर्फ इसकी शक्ल परफेक्ट नहीं है बल्कि इसकी पूरी प्रोफाइल ही परफेक्ट है। ये सुनकर गामा कहती है, चलो अब डिसाइड हो गया। जिसके बाद वो मशीन चालू हो जाती है, जिसके बाद कागनो की आंख खुलती है। वो देखता है कि इसकी शक्ल तो सही में चेंज हो गई है। जिसके कागनो खड़ा होकर अपनी बोन को स्ट्रेच करके थोड़ा बहुत तोड़ लेता है, जिससे कि उसका बुरा पोस्चर हो जाता है और साथ साथ वो अपनी वॉइस को भी चेंज कर लेता है ताकि वो कैरेक्टर से मैच कर पाए। जिसके गामा कागनो को कहने लगती है कि आपको तलवार और कपड़ों की जरूरत पड़ेगी। ऐसा बोलने के बाद वो आगे बढ़ रही होती है, लेकिन तभी वो गिर जाती है। तो कागनो से देखकर कहता है कि तुम्हारे पास अभी भी कोई भी एथलेटिक एबिलिटी नहीं है। जिसके बाद टाउन में हम लोग एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एनोरोस होता है। लोग उसे देखकर कह रहे होते हैं कि ये तो वेलगेल्टर की 7 ब्लेड में से एक है और साथ साथ इसने गोडेस ट्रायल में एक एंशिएंट वॉरियर को भी समन किया था। तभी एनोरोस की नजर कागनो के ऊपर जाती है। वो कागनो को देखकर कहती है कि क्या तुम भी बुशिन फेस्टिवल में पार्ट लेने वाले हो? मैं तुम्हारा हुलिया देखकर बता सकती हूँ कि तुम एक एमेच्योर हो। मेरी एडवाइस मानो और बुशिन फेस्टिवल में पार्टिसिपेट मत करो। अगर तुमने इस फेस्टिवल को अंडर एस्टिमेट किया तो तुम्हारी काफी बुरी हालत हो सकती है। तो कागनो से कहता है कि तुम्हें बुक की कवर को देखकर किसी को जज नहीं करना चाहिए। ये सुनकर एनोरोस कहते हैं कि मैं तो तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ। तो कागनो से कहते हैं, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है। ऐसा बोलने के बाद कागनो वहां से चला जाता है और अब कागनो सोचने लगता है ये परफेक्ट है, मेरा भेष बदलना काम आ रहा है। और अब उन दोनों की बातों को एक बंदा सुन लेता है जिसका नाम होता है क्विंटोन। वो कागनो से कहने लगता है कि तुम इस लड़की की बात को क्यों नहीं मान लेते हो? मैं हर साल बुशिन फेस्टिवल में पार्ट लेता हूँ और हमेशा तुम्हारे जैसा एक वीक पर्सन आ जाता है जो कि मेरा सारा मजा खराब कर देता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम घर चले जाओ अपनी मम्मा के पास। तो कागनो से कहता है, मेरी बात सुन लो बेवकूफ, मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ। ये सुनकर क्विंटोन गुस्सा हो जाता है और वो कागनो का कॉलर पकड़कर उसे काफी जोर से मुक्का मारता है, जिससे कि कागनो दूर गली में जाकर गिरता है। कागनो वापस से खड़ा होकर क्विंटोन को कहता है कि तुम एक 3rd रेट के पर्सन हो। ये सुनकर वापस क्विंटोन गुस्सा हो जाता है और वो कागनो को मारने आ ही रहा होता है। वहीं कागनो कैलकुलेट कर लेता है कि मेरे पास काफी ऑप्शन है। कागनो अपने मन में उसको काफी ज्यादा बार मार लेता है और कहने लगता है कि अगर एक टूर्नामेंट होता अनआर्म्ड गोरिल्लास का तो मैं जरूर जीतता, लेकिन अभी मेरे लड़ने का कोई भी इरादा नहीं है। ऐसा बोलने के बाद कागनो कुछ भी नहीं करता है, बल्कि क्विंटोन को उसे मारने देता है। क्विंटोन कागनो की काफी बुरी हालत कर देता है, लेकिन कागनो अभी भी हार नहीं मान रहा होता है। तभी बीच में एनोरोस क्विंटन को रोकने के लिए कहती है और कहती है, अगर तुम नहीं रुकोगे तो मुझे बीच में आकर रुकवानी पड़ेगी लड़ाई। एनोरोस की बात सुनकर क्विंटन वहां से चला जाता है। वहीं एनोरोस कागनो के पास जाकर कहती है, माफ करना, मुझे नहीं लगा था कि ये बैटल इतनी ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। तो कागनो से कहते हैं कि तुम्हें अगर लड़ाई रुकवानी थी तो तुम बीच में भी तो लड़ाई रुकवा सकती थी। तो एनोरोस कहती है कि अगर तुम्हें थोड़ी चोट नहीं लगती तो तुम्हें पता नहीं लगता कि ये टूर्नामेंट कितना ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। और अब एनोरोस कागनो को ट्रीट करने वाली होती है, लेकिन कागनो कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, काफी ज्यादा समय हो गया है, मैंने खून का टेस्ट कभी नहीं लिया था। ये सुनकर वो कहते हैं, तुम पागल तो नहीं हो? उसने तुम्हें पंचिंग बैग की तरह यूज किया है।
लेकिन कागनो उसकी बात नहीं सुनता है, बल्कि वो पीछे मुड़कर जाने लगता है। तो एनोरोस कागनो को रुकाकर अपना नाम बताती है एनोरोस, जिसके बाद वो उसका नाम पूछती है। और अब कागनो अपना नाम मुंडेन मन बताता है और अब वो वहाँ से चला जाता है। और अब कागनो बुशिन फेस्टिवल में अप्लाई करने के लिए आ जाता है, जहाँ पर वो लाइन में खड़ा होकर वही इमेजिन कर रहा होता है कि मेरी कितनी वाह वाह होगी जब लोगों को मेरी ताकत का अंदाजा होएगा। वहीं कागनो के पीछे खड़े हुए लोग डर जाते हैं कि कहीं ये पागल तो नहीं है। जिसके बाद हम लोग कागनो और उसके दोस्त को देखते हैं, जो कि रेस्टोरेंट में बर्गर खा रहे होते हैं। कागनो का दोस्त कहने लगता है कि कल बुशिन फेस्टिवल शुरू होने वाला है, वो लोग प्रीलिमिनरी से शुरू करेंगे और जो टफ फाइटर होंगे वही मेन टूर्नामेंट में जा पाएगा। वही कागनो सोच रहा होता है कि मैं अपनी पावर तब दिखाऊंगा जब टूर्नामेंट क्लाइमेक्स पर होगा, और ऐसा करने के लिए मुझे वैसे ही लड़ना होगा जैसे मैं हमेशा लड़ता आ रहा हूँ। वहीं कागनो का दोस्त फाइटर के ऊपर बैटिंग लगाने की सोच रहा होता है। वो कह रहा होता है कि हमें जीतने के लिए हमें डाटा कलेक्ट करना होगा, अभी के लिए मेरी नज़र कॉम्पिटिटर किंटोन के ऊपर है। वहीं कागनो कहने लगता है कि मुझे जो भी करना है सोच समझ के करना होगा। ऐसा बोलने के बाद वो अपने दोस्त से पूछता है कि कंपटीशन में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा। तो कागनो का दोस्त बताता है कि प्रिंसेस आइरिस भी पार्टिसिपेट कर रही है और वो भी जीत सकती है। साथ ही साथ स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट रोज भी पार्टिसिपेट कर रही है, और एक और पर्सन है जो कि वेलगेल्टा एम्पायर से, और वो अल्ट्रा सुपर स्ट्रॉन्ग है। वहीं कागनो का दोस्त कागनो से बैटिंग के लिए पैसे मांगता है, लेकिन कागनो बात को पलट देता है और कहता है मैं तुम्हारे लिए लिंड वर्म से सुविनियर लाया हूँ। जिसके बाद कागनो जल्दी से वहां से चला जाता है और उसके पैसे बच जाते हैं। और अब हम लोग देखते हैं कागनो घर की तरफ जा रहा होता है, तभी उसे रोज मिलती है। वो उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिस पर वो कहती है कि मैं यहाँ पर किसी से मिलने आई हूँ। जिसके बाद रोज कागनो के हाथ में बर्गर देख लेती है और कहती है कि क्या तुम टूना की में गए थे। कागनो कहता है हाँ। तो रोज बताती है कि हम तीनों भी वहाँ पर गए थे, वहाँ का खाना काफी टेस्टी होता है। तो कागनो पूछता है तुम तीन कौन, जिस पर वो बताती है मैं, प्रिंसेस एलेक्सिया और नात्सुमे। ये सुनकर कागनो कहते हैं ये तो काफी खतरनाक ग्रुप है। रोज कहती मेरी और नात्सुमे की काफी अच्छी दोस्ती हो गई है, लेकिन एलेक्सिया और नात्सुमे की पता नहीं कैसी अजीब दोस्ती है। ये सुनकर कागनो सोचता है कि दोनों एक दूसरे की तो रिफ्लेक्शन है। और अब रोज कागनो को बताती है कि हम तीनों एक साथ काम करें ताकि हम लोग इस दुनिया को काफी अच्छी जगह बना सके। कागनो भी ये सुनकर कहता है कि हाँ, वर्ल्ड की शांति काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसके बाद कागनो रोज से कहते हैं कि तुम्हें कहीं जाना नहीं था क्या। तो रोज थोड़ी दुखी हो जाती है और बताती है कि मैं अपने फादर से मिलने जा रही हूँ, वो मुझे मेरे फियोंसे पर्व हैसर्ट से मिलवाना चाहते हैं। ये सुनकर कागनो रोज को अपना कांग्रेचुलेशन देता है। जिसके बाद रोज बताने लगती है कि मैं लैंड ऑफ आर्ट एंड कल्चर की प्रिंसेस हूँ, इसलिए मेरी पूरी जिंदगी लोगों को मुझसे काफी एक्सपेक्टेशन रही है, लेकिन मैंने उन सभी को धोखा देकर तलवारबाजी का रास्ता चुना। मेरे फादर और किंगडम के सभी लोग इस बात के खिलाफ थे। उन्हें लगता है कि तलवारबाजी में क्या ही फायदा है, तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाते हैं और तुम पसीने में भीग जाते हो। जिसके बाद रोज कहने लगते हैं कि मैं उस खूबसूरत दृश्य को कभी नहीं भूल सकती हूँ। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कागनो को, जो कि अपना मुंह छुपाया होता है और वो कुछ गुंडों को मार रहा होता है। उसी को रोज देख लेती है और शायद से इसी कारण से रोज को तलवारबाजी पसंद है। रोज कहने लगती है चाहे कोई एक्सेप्ट ना करे, मैं अपने आइडल्स को कभी अबेंडन नहीं करूंगी, और इसलिए मैं काफी सारे लोगों को धोखा दे रही हूँ। इसलिए कागनो, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझ पर बिलीव करो, चाहे कुछ भी हो। कागनो ये सुनकर कहता है ठीक है, मैं तुम पर बिलीव करूंगा। ये सुनकर रोज काफी खुश हो जाती है और कागनो का शुक्र करके वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी कागनो उसे रोककर एक बर्गर देता है और जाते जाते कहते हैं कि तुम्हें थोड़ा रिलैक्स होने की जरूरत है। और अब रोज और भी ज्यादा खुश हो जाती है और अब वो लोग वहां से चले जाते हैं। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कागनो का दोस्त कागनो को बैटल देखने के लिए ले आता है और खुद डाटा रिकॉर्ड करने लगता है कि किस फाइटर के ऊपर वो पैसे लगाए। तभी उन लोगों के पीछे एक बंदा आता है। कागनो अपने दोस्त से पूछता है ये कौन है। कागनो का दोस्त हैरान होकर कहता है कि ये तो गोल्डी गिल्डेड है, द अनबीटेबल लेजेंड। वहीं वो बंदा कहने लगता है कि मुझे इस निकनेम से मत बुला, मुझे शर्म आती है, मुझे गोल्डी गिल्डेड द एवर विक्टोरियस गोल्डन ड्रैगन बुलाओ। गोल्डी कागनो के दोस्त को कहने लगता है कि तुम बैटिंग लगाने में काफी अच्छे हो। मैं ये ऐसा इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं कभी खुद फेल नहीं हुआ हूँ डाटा लगाने में। डाटा कलेक्ट करने से सही में जीत होती है। ये सुनकर कागनो का दोस्त खुश हो जाता है और वो गोल्डी से कहने लगता है मुझे और सिखाओ। वहीं कागनो उनसे कहता है कि मैं हल्का होने जा रहा हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। और अब गोल्डी और कागनो का दोस्त अगला मैच गोंजेल वर्सेस मुंडेन के बीच को एनालाइज करने लगते हैं। गोल्डी कहने लगता है कि मैं फाइट शुरू होने से पहले फाइटर की स्ट्रेंथ के बारे में बता सकता हूँ। वो बताता है कि गोंजेल की पावर लेवल 1364 है। ये सुनकर कागनो का दोस्त कहता है पावर लेवल क्या होता है। तो गोल्डी बताता है उनके लड़ने की ताकत। और अब बारी आती है मुंडेन मन की एंट्री की। उसे देखकर गोल्डी कहता है कि इसकी पावर लेवल तो सिर्फ 33 है। गोल्डी कहते हैं मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि आखिरकार ये 3 राउंड कैसे पार कर गया, लेकिन मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि ये 1 सेकंड के अंदर गोंजेल से हारने वाला है, इसलिए इस मैच में देखने लायक कुछ भी नहीं है। जिसके बाद मैच शुरू हो जाता है और एक आधे सेकंड में किसी बंदे की गिरने की आवाज आती है और वो होता है गोंजेल, जिसके कारण से मुंडेन विनर हो जाता है। वहीं इस बैटल को एनोरोस भी देख रही होती है। उसे पता लग जाता है कि मुंडेन ने अपने अपोनेंट की ठुड्डी पर काफी जोर से मुक्का मारा और उसे हरा दिया। वहीं गोल्डी कागनो के दोस्त को कहने लगता है कि हम लोगों ने आज एक लेसन सीखा, भले हम लोग डाटा कलेक्ट कर लें लेकिन एक बैटल में कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि कल मुंडेन का मैच मेरे साथ होने वाला है।
और मैं गोल्डी उसे हरा करूंगा। ऐसा बोलने के बाद गोल्डी वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ कागनो हंसने लगता है और कहता है मुझे एनरोस तुम्हारा रिएक्शन काफी पसंद आया और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कल तुम्हें डिसअपॉइंटमेंट नहीं दूंगा। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कागनो सो रहा होता है। तभी कागनो का दोस्त आकर कागनो को कहता है गेट खोलो। कागनो भी उठकर गेट खोलता है तो उसका दोस्त कागनो को एक न्यूज़पेपर दिखाकर कहता है एक इंसिडेंट हो गया। प्रेसिडेंट रोज ने अपने फियोंसे को मारकर भाग गई और किसी को नहीं पता वो कहाँ है। ये बात सुनकर कागनो कहता है क्या? और यहीं पर हो जाता है ये वाला एपिसोड खत्म। तो गाइस पसंद है तो लाइक करना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, काफी लोग नहीं करते। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।